सभी लोगों ने दैनिक नियमित अपराह्न कालीन नित्य पूजा के अंतर्गत प्रार्थना, कीर्तन, तत्व और गुण वंदना, उपदेश एवं सर्व मांगलिक मंत्रों का उच्चारण किया। अब हम सभी लोग भजन एवं प्रवचन की ओर प्रस्थान करते हैं। अब हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारिणी निकिता दीदी अपने विचारों को रख रही हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। इस सप्तदिवसीय सत्संग में हम लोग गुरु तत्व के बारे में श्रवण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जैसे ही गुरु शब्द बोलते हैं तो वह सापेक्ष होता है, अर्थात गुरु तभी होता है अथवा तो गुरु का अस्तित्व तब होता है जब कोई शिष्य हो, अर्थात कोई अपूर्ण है वो पूर्ण होना चाहता है। बिना शिष्य के गुरु नहीं हो सकते, अर्थात शिष्य जैसे अस्तित्व में आता है स्वतः ही गुरु भी अस्तित्व में आते हैं। उस तरीके से क्योंकि गुरु पूर्णता का रूप है और शिष्य वह है जो अज्ञान के अंधेरों से घिरा हुआ है और अपूर्णता का अनुभव कर रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने गुरु तत्व के बारे में विचार किया और आज उसका द्वितीय जो पहलू है शिष्य के बारे में आज हम विचार करेंगे। जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि क्या, क्यों और कैसे, ये तीन प्रश्नों का अंकुश जब लगता है तब वह चिंतन सार्थक हो पाता है, अर्थात उसके पूर्ण आयाम से चिंतन हो पाता है। तो आज पहला अंकुश क्या शब्द से इस शिष्य तत्व पे लगाते हैं तो सोचेंगे तो मन में होगा कि शिष्य, क्या शिष्य, कौन शिष्य, अर्थात शिष्य का अर्थ क्या हुआ। सामान्य रूप से देखें तो शिष्य वह है जो गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वह अपने अज्ञानता को दूर करना चाहता है, वह अपने जीवन में सुधार चाहता है और अज्ञानता के अंधेरे को गुरु के ज्ञान के प्रकाश से अपने अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जलाना चाहता है, अंधकार को दूर करना चाहता है। शिष्य वह है जो कुछ सीख के गुरु के अनुशासन में पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण भाव से अपने को समर्पित करता है और गुरु को कहता है कि मैं आपको समर्पित हूँ और अब आप मुझ पे अनुशासन अपना चलाइए ताकि मैं अपने को सुधार कर सकूं, अपने आचार विचार को सुधार के अपने चरित्र का निर्माण कर सकूं। तो शिष्य यह
अपूर्णता का रूप द्योतक है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। और अगर क्यों का क्यों प्रश्न से उस पे अनुशासन क्यों प्रश्न उस पे लगाते हैं, तब थोड़ा सा विचार यह हो पाता है कि शिष्य क्यों है, अर्थात शिष्य का स्वरूप क्या हो सकता है। तो सामान्य रूप में देखा जाता है कि जब कोई मनुष्य गुरु के पास जाता है तो कोई भी मनुष्य को मुख्य रूप से 4 श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं। अर्थात पहली श्रेणी अगर देखें तो पहली श्रेणी में आएगा आर्त स्वभाव वाला मनुष्य। यह ऐसा जीव है, ऐसा साधक है, ऐसा शिष्य है और ऐसा मनुष्य कह सकते हैं उसे कि उसके जीवन में वह यही सोचता है कि मुझे सुख मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए और आनंद मिल जाए। अर्थात इस सब चीजों का उसके जीवन में पूर्णतया अभाव है। अर्थात वह संघर्षों में इतना घिरा हुआ है कि उसे जीवन के हर मोड़ पे, हर परिस्थिति में उसे दुख मिलता है, संघर्ष मिलता है, कष्ट मिलता है, पीड़ा मिलती है और इसी सब से वो शांति की तलाश में, सुख की तलाश में चाहता है कि मैं गुरु के पास जाऊं और मुझे इसका समाधान मिले। तो ऐसा होता है आर्त स्वभाव वाला मनुष्य, या ऐसा आर्त स्वभाव वाला जीव जो है वह गुरु का मार्गदर्शन अपने कष्ट निवारण हेतु ही प्राप्त करना चाहता है। दूसरी श्रेणी में देख सकते हैं कि वह ऐसा स्वभाव वाला मनुष्य होता है जो अर्थार्थी होता है। अर्थार्थी अर्थात वह अपनी इच्छा स्वयं, मतलब अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे मेरी ये इच्छा है ये हो जाए। इस प्रकार वह सब कुछ मतलब लेना ही चाहता है। ऐसा मनुष्य जो होता है वह गुरु से व्यक्तिगत संबंध अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए करता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि कोई कहे कि गुरुजी मुझे संतान नहीं है तो मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए, और अथवा मेरा बच्चा है वो सही रास्ते पे आ जाए, या फिर उसके जीवन में हम लोग जैसे कई बार सुनते हैं कि मेरा एक ही बेटा है और वो ठीक से नहीं कुछ कमा पाता है, उसको सरकारी नौकरी हो जाए या वो अच्छे नंबर से पास हो जाए। इस प्रकार का मन में इच्छा, महत्वाकांक्षा लेके गुरु के पास जाते हैं। ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य को अर्थार्थी कहते हैं। अर्थात उसका गुरु के साथ जो संबंध होता है वो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ही होता है। इसका स्वरूप, अपनी महत्वाकांक्षा का स्वरूप या तो पद हो सकता है, या फिर यश कीर्ति हो सकता है, या फिर पद प्रतिष्ठा या धन संपत्ति भी हो सकता है। तो ये हुआ दूसरी श्रेणी वाला मनुष्य अर्थात अर्थार्थी। इसका गुरु के साथ संबंध अपनी इच्छा पूर्ति तक ही
सीमित रहता है। गुरु के आदेश, शिक्षा और गुरु के संकल्प या उनका मिशन जो है उसको लेके उसे कोई संबंध नहीं रहता, सरोकार नहीं रहता। ऐसे लोग गुरु की शरण में जाते जरूर है, लेकिन वे शिष्य नहीं कहला सकते, क्योंकि उनके भीतर श्रद्धा है, गुरु के प्रति विश्वास है, किंतु गुरु के प्रति जो शिष्य भाव होना चाहिए अपने अंदर, वह शिष्य का भाव नहीं प्रतिष्ठित हो पाता है। वह अपना महत्वाकांक्षा को लेके ही गुरु के पास गुरु का सानिध्य लेते हैं। तीसरी श्रेणी का ऐसा मनुष्य होता है जिसे हम जिज्ञासु कह सकते हैं। जिज्ञासु अर्थात जिसके जीवन में उसे कहीं सुख नहीं दिखाई पड़ता, न शांति दिखाई पड़ती है, एक प्रकार का जीवन में खालीपन दिखाई पड़ता है, और वह चाहता है कि इस अधूरेपन को, इस अपूर्णता को, इस खालीपन को मैं कैसे भरूं, और इसी समस्या का या मन में जो संदेह है, शंका है, उसका समाधान को लेके वह गुरु का सानिध्य चाहता है। वह चीज चाहता है कि जो उसे परम आनंद, परम शांति दे सके। ऐसा जब वो चाहता है तो वह जिज्ञासु श्रेणी में आता है। वह यह जानना चाहता है कि संसार से उसका संबंध क्या है, उसके जीवन का प्रयोजन क्या है, कैसे वह अपने जीवन को सुधार कर सकता है, आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। इसका संबंध अर्थात ये जो जिज्ञासु प्रकार का मनुष्य है, उसका संबंध अपने गुरु से व्यक्तिगत के साथ साथ आध्यात्मिक स्वरूप का भी होता है, क्योंकि वह कुछ हद तक ये समझ रहा है कि उसके जीवन में शाश्वत सुख वह खोज रहा है जो कि संसार में नहीं है। इसीलिए उसको ये तो समझ में आ गया कि इस संसार में सुख नहीं मिल पा रहा है, तो ये सुख हमको कहाँ मिलेगा और आखिर इस जीवन का प्रयोजन क्या है। तो इस प्रकार वो व्यक्तिगत के साथ साथ आध्यात्मिक खोज का भी एक कारण बन जाता है, और इसी समाधान को लेके वह गुरु का सानिध्य चाहता है। चौथी श्रेणी का मनुष्य वह होता है जो मुक्ति चाहता है, अर्थात मुमुक्षु। मुमुक्षु का अर्थ ही होता है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला। इस मनुष्य के मन में मोक्ष की चाहत तो रहती है, आकांक्षा तो रहती है, लेकिन उसको वास्तविक मोक्ष का स्वरूप नहीं पता होता कि आखिर मोक्ष क्या है, उसकी अनुभूति उसको नहीं होती। वह गुरु के सानिध्य में रह के उस मोक्ष को समझना और पाना चाहता है। जीवन का प्रयोजन तो आध्यात्मिक चेतना को धीरे धीरे विकसित करना और दिन ब दिन उसको बढ़ाने का ही पुरुषार्थ करने का है, ऐसा वह समझता है, और यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। ये वह गुरु के सानिध्य में समझ पाता है। ऐसे जो स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं उन्हें भौतिक जगत बांध के बहुत लंबे समय तक नहीं रख पाता है, क्योंकि उनके भीतर मुक्त होने की तीव्र इच्छा रहती है। और ऐसी जब तक तीव्र इच्छा और तन्मयता किसी भी साधक या मनुष्य या शिष्य के जीवन में नहीं आती, तब तक वह किसी भी प्रयोजन में सफल नहीं हो पाता है। अर्थात वह साधना का प्रयोजन हो या कोई
अन्य कोई प्रयोजन हो, जब तक ऐसी तीव्रता नहीं आती तब तक उसके जीवन में कोई प्रयोजन सफल नहीं हो पाता है। इसको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, उनके पास एक मनुष्य जाके बोलता है कि महाराज, मैं मुक्ति चाहता हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं कैसे इसे प्राप्त कर सकता हूँ, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उस मनुष्य को कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करो, तुम पहले स्नान करके आ जाओ, फिर मैं बताता हूँ। तो जैसे ही वह मनुष्य स्नान करने के लिए जा रहा है, पीछे पीछे स्वामी रामकृष्ण देव जी उनके पीछे जाते हैं, और जैसे ही वह पानी में डुबकी लगाता है, एकाएक स्वामी रामकृष्ण देव जी उसके ऊपर कूद पड़ते हैं, और जैसे ही वह कूद पड़ते हैं तो वह मनुष्य जो मुक्ति की चाह रख रहा था, वो एकदम बौखला के स्वामी जी को धक्का मार के बाहर आ गया। तो बाहर आके पूछा रामकृष्ण देव जी से कि आप ये क्या कर रहे थे? तो रामकृष्ण देव जी ने कहा कि अच्छा तुम ये पहले बताओ कि तुम्हें कैसा लगा उस समय। तो उस मनुष्य ने कहा कि मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से भाग जाऊं, इस तरीके का उसे तीव्र इच्छा हो उठी थी। तो रामकृष्ण देव जी ने कहा कि ऐसी इच्छा जब तुम्हें मुक्ति के लिए होगी, तीव्र इच्छा, जैसे लगे घुटन जैसा और लगे कि अब मृत्यु हो जाएगी, अब मृत्यु हो जाएगी, जल्दी मुझे कुछ करना है, तब जाके तुम उस मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे, उसके लिए अपना सफलतापूर्वक कदम बढ़ा पाओगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब किसी के मन में कोई संकल्प को लेके पूरा करने की तीव्र इच्छा और गंभीरता आ जाती है, तब जाके वह संकल्प सिद्ध हो पाता है। तो ऐसा मुमुक्षु के जीवन में घटित हो पाता है। उनके अंदर वह तीव्र इच्छा होती है मोक्ष को लेके, और इसीलिए वह गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि वह मुक्ति के स्वरूप को समझ पाए और मुक्ति को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार हम लोगों ने 4 श्रेणी के मनुष्य स्वभाव को देखा। पहला आर्त, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा मुमुक्षु। तो पहला आर्त और जो अर्थार्थी है, ये दोनों शिष्य की श्रेणी में नहीं आ सकते, क्योंकि वह दोनों अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और महत्वाकांक्षा को लेके गुरु के सानिध्य में जाते हैं। जबकि तीसरा जो है जिज्ञासु और मुमुक्षु, ये दोनों आगे जाके अपने शिष्य वास्तविक अर्थ में शिष्य बन पाते हैं और गुरु का सानिध्य प्राप्त करके अपना आध्यात्मिक विकास करके अपना प्रयोजन जीवन जीने का पूरा करते हैं। तो सब कोई किसी ना किसी इसी श्रेणी में रहता है, कोई भी शिष्य हो। लेकिन जैसे ही कोई भी जाता है, तो एक तरीके से देखे तो ये चारों श्रेणी के जो शिष्य है, मनुष्य है, वो उनको होते तो ये चारों स्वभाव वाले ही मनुष्य, किंतु जब कोई भी शिष्य बन के गुरु के सानिध्य में जाता है, तो वह गुरु के साथ जब संबंध स्थापित करते हैं, तो वह ढेला, ठेला और चेला, इन 3 रूप से गुरु के साथ संबंध स्थापित करते हैं। अर्थात जब प्रारंभिक में जाते हैं तो वह ढेला के रूप में गुरु के साथ
संबंध स्थापित करते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं। ढेला अर्थात वह जितना गुरुजी कहते हैं उतना ही करते हैं। जैसे एक ढेला जो एक जगह पड़ा है तो बस वहीं पड़ा है, न इधर से उधर हो सकता है, न उसको कहीं रखना भी है तो उठा के रखना पड़ता है। उस प्रकार से वह ढेला स्वरूप का होता है। फिर जब दूसरी श्रेणी में जब वो जाता है अर्थात ढेले से वह ठेला बनता है, तब जैसे कि कोई ठेला होता है उसको बार बार ठेलते हैं तो वह आगे बढ़ता है। तो कुछ प्रगति करके, कुछ अपनी चेतना का विकास करके वह शिष्य ठेले का स्वभाव अपने में लाता है। अर्थात गुरुजी थोड़ा सा उसको अंगुली निर्देश करते हैं या थोड़ा सा ठेलते हैं तो वो आगे बढ़ता है। इस तरीके से वह अपने चेतना का विकास करके ठेला की श्रेणी में आता है। और जब चेला जिसको कहते हैं तो चेला परिपक्व शिष्य का वो बन जाता है स्वरूप की, जिसके अंदर चालाकी और चतुरता दोनों ही आ जाता है। अर्थात गुरुजी थोड़ा सा संकेत करते हैं और चेला समझ जाता है कि गुरुजी क्या चाहते हैं। तो वह सामर्थ्य जब आ जाता है तो वह चेला का स्वरूप में गुरुजी से संबंध स्थापित हो जाता है। अर्थात ये जो अर्थार्थी, जिज्ञासु और मुमुक्षु 4 प्रकार के जो मानव स्वभाव वाले शिष्य का श्रेणी में हम लोगों ने विचार किया। ये चारों ही जब गुरु से संबंध स्थापित करते हैं तो इसी 3 श्रेणी में आगे बढ़ते हैं और गुरु के साथ अपने संबंध को विकसित करते हैं। तो इस प्रकार शिष्य क्या है, शिष्य का स्वरूप क्या है, ये दोनों बातों पे हम लोगों ने विचार किया। इतना ही कह के अब मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। शेष चर्चा आगे के सत्र में हम लोग करेंगे। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। अब हम सभी लोगों के समक्ष सिद्धि दे अपने भावों को रख रही हैं। हम सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। आप लोगों के समक्ष मैं भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। आप लोग नीचे से उच्चारित करें। मेरे मन के अंधतवस में ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मयी उतरो। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, कहाँ यहाँ देवों का नंदन। मलयाचल का अभिनव चंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। कहाँ यहाँ देवों का नंदन, कहाँ यहाँ देवों का नंदन। मलयाचल का अभिनव चंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन। मेरे उर के उजरे वन में करुणामयी विचरो। मेरे उर के उजरे वन में करुणामयी
में ज्योतिर्मय उतरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंदर, काजल सा काला ये अंतर। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंदर, काजल सा काला ये अंतर। प्राणों के गहरे गहवर में ममतामयी विहरो। प्राणों के गहवर में ममतामयी विहरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो। मेरे मन के अंधतमस में ज्योतिर्मय उतरो। भोले श्री शुक्रनाथ महाराज की जय। सर्वश्रुते शिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण। हम सभी लोग पाटलिपुत्र जिला अंतर्गत ग्वासा शेखपुरा मंच के प्रशांत कन्या मिशन योगाश्रम में आयोजित 7 दिवसीय सत्संग सत्र जो 2025 ईस्वी के 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आयोजित है। इसके 6ठे दिवस के सत्संग सत्र में उपस्थित हैं। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे ब्रह्मचारिणी निकिता दीदी के मुखारविंद से कि शिष्य के प्रकार कैसे होते हैं। भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में कहा, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णं निवेशयेत्। चाहे जिस किसी भी प्रकार से हो, हमारा मन परमात्मा की ओर अभिमुख होना चाहिए, परमात्मा में निवेशित होना चाहिए। शिष्य की जो शरणागति है वह हमेशा
जिज्ञासा को लेकर के होती हुई दिखती है। अब वह जिज्ञासा किस विषय की है, यह शिष्य के योग्यता पर निर्भर करता है, उसके विवेक पर निर्भर करता है। कई बार हम देखते हैं कि हम किसी कारणवशात प्रपन्न होते हैं और अंततः हमारी जो प्रपत्ति है, हमारी जो शरणागति है, वह जीवन के परम लक्ष्य की ओर गति करती हुई दिखाई पड़ती है। अर्जुन जैसे विवेकी सामर्थ्यवान व्यक्ति के भी जीवन में हम देखते हैं कि अर्जुन जब भगवान को प्रपन्न हुए तो उसका कारण उनके अंतःकरण में व्याप्त कृपणता का दोष था, शोक था, जिसके कारण से वह युद्ध से पलायन करना चाहते थे और भगवान से पूछते हैं, अपने किंग कर्तव्य विमूढ़ता को ज्ञापित करते हुए पूछते हैं कि हे भगवान, मुझे क्या करना चाहिए, आप निश्चित करके मुझे बताइए जिसमें मेरा कल्याण हो। अर्जुन आत्मज्ञान की जिज्ञासा को लेकर के भगवान को प्रपन्न होते हुए नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन उनके भीतर अपने पितामह प्रपितामह गुरुजनों के प्रति जो युद्ध की विभीषिका है, उन सभी चीजों को देख करके, उसके परिणाम को देख करके जिस शोक की उत्पत्ति होती है, उस शोक से वह अपने कर्तव्य से च्युत होते हुए दिखाई पड़ते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी बुद्धि अब यह सोच पाने में असमर्थ है कि मैं क्या करूं। इसलिए उन्होंने निवेदन किया, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मुझे आत्म जिज्ञासा है, बल्कि वह कहते कि मेरी बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई है। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः, कार्पण्य अर्थात कृपणता। कृपणता का अभिप्राय है कि हमारे पास सामर्थ्य तो है, लेकिन हम उसका सही सदुपयोग नहीं कर पाते। ऐसी जो वृत्ति हमारे अंदर है, इसको बोलते हैं कृपणता। इसलिए व्यवहार के धरातल पर हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति धनी होता है, धनवान होता है, और वह अपने धन को सही जगह पर व्यय नहीं करता, धर्म में नहीं लगाता, दान में नहीं लगाता, तो हम क्या कहते हैं कि बहुत कृपण है। मतलब देने का सामर्थ्य तो इनको है, लेकिन इस सामर्थ्य का ये उपयोग नहीं करते, नहीं देना चाहते, तो ये क्या होती, कृपणता का दोष उनको लगा। तो अर्जुन कहता है कि मेरी बुद्धि समझने में, सोचने में, विचार करने में तो सामर्थ्यवान है, मेरी बुद्धि में सामर्थ्य होने के बावजूद भी मैं इस सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मैं ये निश्चय नहीं कर पा रहा कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं। यदि मैं युद्ध करता हूं तो इसके ये सारे परिणाम है कि मेरे परिजन, मेरे प्रियजन मारे जाएंगे, और उनके मारे जाने पर मैं ये राज्य का सुख वैभव लेकर के क्या करूंगा। इस प्रकार से उनकी बुद्धि ये निश्चय नहीं कर पाती। एक तरफ वह शोक से आपन्न नजर दिखाई पड़ते हैं,
दूसरे तरफ उनकी कर्तव्य बुद्धि उनको युद्ध के लिए प्रेरित करती है। और इस प्रकार से जब वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा को लेकर के भगवान को प्रपन्न होते हैं। इसलिए शोक को लेकर के भी व्यक्ति प्रपन्न होता है, ऐसा अर्जुन के प्रसंग में हम देख पाते हैं। लेकिन वह शोक भी, उस शोक की निवृत्ति हम किस प्रकार से कर पाते हैं, इसकी जो परिणति है, इसकी जो परिसमाप्ति है, वह कहाँ पर जाकर समाप्त होता है। भगवान कहते हैं तरति शोकम आत्मवित्। जो आत्मवित् होता है, जो आत्मविज्ञान को जानने वाला होता है, वह शोक सागर से पार चला जाता है। क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है, उसमें दुख की स्थिति नहीं है। इसलिए सुख स्वरूप आत्मा को जान करके यह जीव दुखों से पार चला जाता है। इसलिए श्रुति माता उपदेश करती है तरति शोकम आत्मवित्। तो शोक की निवृत्ति के लिए भी हमें आत्मविज्ञान की जरूरत होती है, और वह आत्मविज्ञान केवल और केवल सद्गुरु के द्वारा ही शास्त्र में प्रतिपादित सिद्धांतों को जान करके सद्गुरु के मार्गदर्शन में हमें प्राप्त हो पाता है। इसलिए शोक को लेकर के भी यदि एक शिष्य प्रपन्न होता है तो अंततः उसकी परिणति आत्मवित् के रूप में हो जाती है। श्री विभीषण जी की प्रपन्नता को हमने देखा। हम कह सकते हैं कि वह अर्थार्थी की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि उनके मन में यह विचार आया कि मैं लंका का राजा होता तो रावण मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। उनके हृदय में इतना दुख है कि जब श्री विभीषण जी की युद्ध भूमि में अपने भ्राता कुंभकर्ण से भेंट होती है, मुलाकात होती है, बात होती है, तो उनका जो उद्गार है वो कहते हैं कि लात रावण मोहि मारा। कुंभकर्ण को श्री विभीषण जी कहते हैं कि तात लात रावण मोहि मारा। मैंने लंका को क्यों छोड़ा? क्योंकि चरण प्रहार करके रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया। इसका दुख था श्री विभीषण जी को। आर्त भी हो सकते हैं इस प्रकार के उद्गार को लेकर के। हम कह सकते हैं कि श्री विभीषण जी में आर्त भाव भी दिखाई पड़ता है। दूसरा, काश मैं लंका का राजा होता तो अर्थार्थी का भाव भी दिखाई पड़ता है। लेकिन इन सारे भावों को लेकर के भी जब वह प्रपन्न होते हैं भगवान को, तो कहा कि प्रथम उर कछु वासना रही। ये सारी वासनाएं तो पहले थी मेरे हृदय में भगवान से मिलने से पूर्व, लेकिन जब मैं भगवान से मिला, प्रभु पद सरित सो बही, वो सारी वासनाएं विगलित हो गई प्रभु के दर्शन मात्र से। और इस प्रकार से भगवत प्राप्ति, भगवत तत्व की प्राप्ति श्री विभीषण जी के जीवन में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से हम अपने इच्छाओं को लेकर के, हम अपनी कामनाओं को लेकर के भी यदि प्रपन्न होते हैं तो अंततः भगवान कृपा करके हमारे ऊपर अहेतुकी करुणा के कारण से हमारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन हो सकता है कि हमारे ही अंतःकरण में भोग की वासना इतनी प्रबल हो, हमारा संकल्प इतना दृढ़ न हो, और हमारा ही संकल्प ऐसा हो कि पहले मुझे इन भोगों को ही भोगना है, तो फिर हमारा शास्त्र कहता है कि जैसी मन में वृत्ति होती है, जैसा संकल्प होता है, फिर
भगवान वैसी ही परिस्थिति हमारे जीवन में प्रदान करते हैं, क्योंकि वो सारी वासनाएं अंततः भोग करके ही क्षीण होती हैं। नारद जी भगवान से पूछते हैं कि तब मैं विवाह करना चाहता था, यही कारण प्रभु करे न दिन्हा, आपने क्यों नहीं करने दिया? भगवान ने कहा कि मेरी ये प्रतिज्ञा है, जेहि विधि होय नाथ हित मोरा। एक भक्त यह अपनी प्रपन्नता में यह सिद्धांत, यह एफिडेविट लगा देता है कि जेहि विधि होय नाथ हित मोरा। हम हमेशा कहते हैं, हे भगवान मेरा जिसमें कल्याण हो आप वही करना, कहते हैं ना, प्रार्थना करते भगवान से। तो भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि मैं शरणागत के हित में जो होता है मैं वही करता हूं, और तुम्हारा हित इसमें था कि तुम इस विवाह रूपी माया में न फंसो, इसलिए मैंने तुम्हें विवाह करने नहीं दिया। तो संभव है कि यदि हमारी वासना शिथिल हो तो भगवान हमारी वासनाओं को काट करके, ऐसी परिस्थितियों से हमें उबार करके हमें आत्मगति प्रदान करते हैं। और यदि हमारे प्रारब्ध में, हमारे कर्मों के अनुसार से हमारी भोग वासनाएं इतनी दृढ़ हैं कि उनको भोग करके ही यदि हमें क्षीण करना है, तो फिर हमारे जीवन में उसी परमात्मा की कृपा से भोग के वो सारे सामग्रियां उपस्थित होती हैं जिनको भोग करके हमारा चित्त शुद्ध होता है, वह पूर्व की वासनाएं क्षीण होती हैं, और उनके क्षीण होते ही हम फिर आत्मगति की ओर अग्रसर हो पाते हैं। इसलिए हमारी प्रपत्ति, हमारी शरणागति आर्तता को लेकर के भी हो सकती है, अर्थ को लेकर के भी हो सकता है, भिन्न भिन्न हेतुओं से हो सकता है, लेकिन आवश्यकता है कि हमारा विवेक प्रखर हो, हम इन चीजों से उबर करके अपनी वासनाओं को शिथिल करने में हम समर्थ हों। और जब हम सद्गुरु के पास प्रपन्न होते हैं तो हमारी, जैसा कि हमने पूर्व सत्र में निवेदन किया, कि हमारी पूर्व की वासनाओं को काटने के लिए ही सद्गुरु हमारे ऊपर अनुशासन करते हैं, जिसको कि हम पसंद नहीं करते। ये इसीलिए है कि हम अपनी वासनाओं को शिथिल कर सकें, क्षीण कर सकें और आत्मगति की ओर अग्रसर हो सकें। इसीलिए गुरुजन हमारे ऊपर कठोर प्रहार करते हैं, कठोर अनुशासन करते हैं, लेकिन उस समय हमारे जैसे जीवों को ये समझ में नहीं आता और हम गुरुजनों को ही कह बैठते हैं कि ये गुरु नहीं कसाई है, पलायन कर जाते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि एक बार यदि आप इस मार्ग में आ गए तो चाहे आप जितना पलायन कर लो, अंततः आना आपको इसी मार्ग में है। आप वैसे हो जाते हैं जैसे कि कोई साबुन लगा हुआ बच्चा। माताएं जब बच्चों को नहाने जाती हैं और उसको साबुन लगाती हैं तो आंख में जब लगती है ना तो बच्चा छटपटा के भाग जाता है। माताएं दौड़ती हैं, सोचती हैं गिर जाएगा, तब तक बच्चा भाग जाता है। तो उसके शरीर में साबुन छूटा नहीं है, साबुन जो लगाया वो झाग छूटा नहीं है, वो आधा छूटा आधा देह में लगा और वो बच्चा भाग के खड़ा हो गया है। तो लोग भी समझ जाते हैं कि देखो ये आधा नहाकर भागा हुआ है। वैसे ही जब कोई साधक अपनी वासनाओं के कारण से गुरुकुल का त्याग करके, गुरुजनों का परित्याग करके, उनके अनुशासन को न मान करके छोड़ देता है, नहीं मानता है, वैसी स्थिति में महापुरुष कहते हैं कि इसका मतलब है कि ऐसी परिस्थिति को पा करके भी यदि इसने इसका लाभ नहीं लिया, इसका मतलब कि इसका दुष्ट प्रारब्ध क्या है, प्रबल है और बिना भोगे ये छीन नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुष प्रयत्न करते हैं आपको प्रेम से समझाने का, विवेक से समझाने का, दंड पूर्वक समझाने का। फिर भी यदि आप नहीं समझते तो भगवान शिव को कहना पड़ता है
होई है वही जो राम रचि राखा। उसी प्रकार से सदगुरु भी कहते हैं कि अब मेरे हाथ में जितना था बच्चा मैंने कर लिया, अब तुम्हारा प्रारब्ध और ईश्वर जाने, और उस प्रारब्ध, प्रबल प्रारब्ध के कारण से ताहि तहां ले जाए। वो व्यक्ति, वो जीव वहां वहां गति करता है, भटकता है, और अंततः उन प्रारब्धों को भोग करके फिर वह वहीं प्रपन्न होता है जहां से वो उसने यात्रा प्रारंभ की थी। लेकिन हमारी दृष्टि सीमित है, हम केवल एक शरीर की यात्रा को देख पाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये तो भाग गया, ये तो भ्रष्ट हो गया, ये तो छूट गया। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है, महापुरुष कहते हैं कि भक्ति फल विनशय नहीं, जो जुग जाए अनंत। जो हमने साधनाएं करी है, जो हमने सेवा करी है, उसके भी वासनाएं, उसके भी संस्कार हमारे चित्त पर पड़े हैं, और जिस दिन ये भोग की वासनाएं शिथिल हो जाएंगी, ये योग के संस्कार उत्थित होंगे और हमें ये योग के संस्कार पुनः अध्यात्म की ओर धकेल देंगे, आत्मगति करने की ओर प्रेरित करेंगे। उस समय हमारे बंधु बांधव हमें रोकते भी रहेंगे तो हम रुक नहीं पाएंगे। बुद्ध नहीं रुके, महावीर नहीं रुके, भगवान शंकराचार्य नहीं रुके, बड़े बड़े महापुरुष नहीं रुके। इसलिए जीव चाहे जिस किसी से भी प्रकार से भी प्रपन्न हो जाए, उसकी अंततः परिणति तो भगवत प्राप्ति, आत्मगति की ही ओर होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमो नारायण।